नमस्कार दोस्तों, सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में रवीश से भारतीय मीडिया पर कई तरह के सवाल किए गए थे, लेकिन जिस तरह के सवाल भारतीय मीडिया पर पूछे गए उससे यह साबित हो गया कि हमारे देश की मीडिया दुनिया भर में कितनी बदनाम हो चुकी है। स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत की मीडिया अब बिकी हुई, सत्ता पोषित और गोदी मीडिया बनकर रह गई है। अल जजीरा के इंटरव्यू में जब रवीश कुमार पहुंचे तो एंकर ने कहा कि भारत में 2024 में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भारत की मीडिया और ज्यादा टॉक्सिक होती जा रही है। एंकर ने रवीश कुमार से पहला सवाल किया कि जब बिजनेसमैन गौतम अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया, जिसमें आप काम करते थे, तब आपने उस चैनल को छोड़ने का जो फैसला लिया था, क्या आज भी आपको वो फैसला सही लगता है? इस पर रवीश कुमार बोले, एनडीटीवी छोड़ने का फैसला सिर्फ हिम्मत की बात नहीं थी। मैं जानता था कि कौन आदमी आ रहा है, कौन जा रहा है। जितनी भी पत्रकारिता हम कर सकते थे जब चैनल डॉक्टर रॉय के पास था, हमने बहुत कम रिसोर्सेज और बहुत सारे चैलेंजेस के साथ किया। जो आ रहा था मुझे पता था उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अगर आप उसका कंटेंट देखेंगे तो उससे बहुत साफ हो जाता है कि ये मीडिया दो मालिकों की गुलाम बन चुकी है। एक वो जो इनका मालिक है और दूसरा वो जो पॉलिटिकल मालिक है। बाद में कई एंकर्स ने उसे छोड़ भी दिया, तो मुझे कोई शक नहीं था कि ये कौन है। धरती पर जितने भी चैनल हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। दोस्तों, रवीश कुमार से अर्नब गोस्वामी को लेकर भी सवाल किया गया। एंकर ने कहा कि हमने अर्नब गोस्वामी को एक मुस्लिम स्टूडेंट को एंटी नेशनल होने का सर्टिफिकेट देते हुए देखा है। इस एंकर को ये सब करने की हिम्मत कहां से मिलती है? इस पर रवीश ने बिना झिझक जवाब दिया कि फर्जी डिग्री बांटने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं देश में। ऐसे ही न्यूज चैनल्स में भी फर्जी सर्टिफिकेट बांटने वाले बहुत सारे एंकर आ गए हैं, और खासकर उन्हें ये तो याद भी नहीं होगा कि उन्होंने कितने को एंटी नेशनल बोला है, कितनों को गद्दार बोला है, कितनों को आतंकवादी बोला है। दोस्तों, रवीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के उन ऑर्डर्स का भी जिक्र किया जिसमें ऐसे मीडिया की कई बार आलोचना की गई है जो चैनल्स नफरत फैलाते हैं। लेकिन जब जब इस मीडिया पर आप सवाल उठाओगे तो ये कहेंगे कि आपने उनकी नहीं बल्कि इंडिया की आलोचना की है। उन्होंने बताया कि 2024 से इन चैनल्स ने दिन रात समाज में कम्युनल एजेंडा फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन मासूम जनता जैसे 2024 से पहले मीडिया को देखती थी वैसे ही 2024 के बाद भी देखती रही। ऐसे ही वो लोग इस मीडिया के जाल में फंस गए और इस बात पर विश्वास करने लगे कि एक धर्म के लोग ही हमारे लिए खतरा हैं। जो काम सरकार खुद नहीं कर सकती थी वो इन चैनल्स के जरिए करवाया गया। रवीश ने नफरत की तुलना सैरोगेट पेरेंट्स से भी कर दी है। उन्होंने कहा कि इसको पालने वाले कोई और हैं जबकि जन्म देने वाले कोई और ही हैं। दोस्तों, उनका कहना था कि उनका काम सवाल करना है जो वो कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक एक्टर को बुलाकर इंटरव्यू देते हैं। आपको अक्षय कुमार को नहीं बल्कि रवीश कुमार को इंटरव्यू देना चाहिए था। शायद तब आपको मौका मिलता ये बताने का कि आपने देश के लिए क्या क्या काम किए हैं। रवीश ने अपनी और डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले पत्रकारों के संघर्ष के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा कि जितना मेन स्ट्रीम मीडिया फैला हुआ है वहां तक यूट्यूब से पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे लोग कम रिसोर्सेस में काम करते हैं और ना ही हमारे पास फील्ड पर भेजने के लिए इतने रिपोर्टर्स होते हैं जो खबरों को वेरीफाई कर पाए। इसीलिए हमें दूसरे जरिए तलाशने पड़ते हैं, लेकिन इससे हम हारते नहीं हैं। अगर हम हारेंगे तो हर दिन एक वीडियो नहीं पोस्ट कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि वो टीवी को मिस तो करते हैं, लेकिन अब देश में कोई न्यूट्रल मीडिया बचा नहीं है। यहाँ तक राज्यों में भी मीडिया सरकार के हिसाब से ही काम करती है, इसीलिए अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता। अब भाजपा को अपनी सब्सिडरी में मीडिया को भी जोड़ लेना चाहिए। जैसे उनके पास विमेंस फ्रंट है, ट्रेडर्स फ्रंट है, यूथ फ्रंट है, वैसे ही अब मीडिया फ्रंट भी बना लेना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से गोदी मीडिया की थू-थू दुनिया भर में हो रही है, उसके बाद रवीश कुमार अब अपील कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया को ही अब बदल देना चाहिए, क्योंकि देश को अब एक नए स्वतंत्र मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।